जोड़ लीजिए। अब दोनों पैरों को जोड़कर गोल गोल घुमाएंगे धीरे धीरे। कंसंट्रेट आपका एंकल जॉइंट पर हो। कभी भी जल्दबाजी नहीं करना कि घंटों का काम मिनटों में निपटा ले, ऐसी अवस्था योग में नहीं है। यस, धीरे धीरे उसी प्रकार दूसरी साइड से 10 राउंड आप काउंटिंग करें माइंड में और अपने अभ्यास के प्रति जागरूक रहें। बहुत सुंदर। धीरे धीरे पैरों को जोड़कर यस, दोनों तरफ से 10 राउंड कंप्लीट करने के बाद आप अंदर बाहर एक पंजे को अंदर इनसाइड आउटसाइड अंदर बाहर खिंचाव दें एड़ी के ऊपर। ये अभ्यास आपकी थकान को दूर करता है। ये अभ्यास आपके जोड़ों को स्वस्थ करता है, रक्त संचार बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है। जब आप थक जाएं या न भी थके तो भी जितने जॉइंट दिए हैं भगवान ने, उन जोड़ों को डेली प्रभावित करना आपका कर्तव्य है। एक शरीर की डस्टिंग करता है। उसी प्रकार दोनों पैरों को जोड़कर फिर अंदर खिंचाव दें, फिर बाहर की तरफ खिंचाव दें, फिर अंदर फिर बाहर। योग प्रिवेंटिव है। एवं दुखम अनागतम। कष्ट आने से पहले अभ्यास करेंगे तो कष्ट नहीं आएगा। जब बीमार हो जाएं फिर जागृत होंगे तो फिर कोई लाभ नहीं। तो इसलिए पहले से ही इन अभ्यासों को दोहराते रहें जब आप स्वस्थ हैं। अंदर बाहर ये अभ्यास आपकी क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। जितने भी जॉइंट है, छोटे से छोटा फिंगर जॉइंट लेकर बड़े से बड़ा हिप जॉइंट, वो डेली डस्टिंग मांगते हैं। घर का भी डस्टिंग नहीं करेंगे ना तो वहां भी बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे शरीर की जोड़ों को अगर आप डेली नहीं करेंगे तो यहाँ भी वही डिपॉजिट होने लगता है कचरा, और उसको फिर हटाना कठिन होता है। जिस अंग को हम यूटिलाइज करते ही नहीं, वो अंग अचानक यूज करना पड़ जाए तो बड़ा कठिन होता है उस अंग को मोड़ना। अब धीरे धीरे उंगलियां चलाएंगे। फिंगर जॉइंट मूवमेंट। दोनों पैरों की उंगलियों को अच्छे से प्रभावित करें। कभी कभी शुगर का लेवल बढ़ जाने से नमनेस आने लगती है और उंगलियां चलाने से भी नहीं चलती। डॉक्टर कभी कभी सुई डाल के चेक करता है कि यहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन है या नहीं। अगर आप डेली फिंगर मूवमेंट करेंगे तो आपको नमनेस नहीं रहेगी। आपको सुई चेक डाल करके नहीं चेक करना पड़ेगा। तो ये शुगर का लेवल बढ़ जाने पर कभी कभी नमनेस रहती है। पहली बात, शुगर को बढ़ने ना दें। दूसरी बात, पहले से ही आप फिंगर मूवमेंट करें जिससे कि आपके ब्रेन में ये रहे कि मेरी उंगली भी मेरे मस्तिष्क मेरे कहने पर चलती है। नहीं तो अपना साथ अपना शरीर भी नहीं देता कभी कभी। नेक्स्ट, अब नी कैप मूवमेंट। अब दोनों घुटनों की कैप को अंदर खींचिए और छोड़िए। नी कैप थाई मसल के साथ हल्का सा प्रेस करेंगे और दबाएंगे तो ये जो घुटने के ऊपर की जो काफ मसल है वो अच्छे से प्रभावित होगी। इसके करने से आपके जो घुटने में लुब्रिकेंट है, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं, गाड़ी के बेरिंग का ग्रीस सूख जाए ना तो कट कट की आवाज आती है। उस गाड़ी की हम सर्विस टाइम पर करा लेते हैं, लेकिन इंसान अपने शरीर की कभी सर्विस नहीं कराता। तब तक वो अच्छे से टूट ना जाए, जब तक वो फूट ना जाए। अच्छा, तो पहले से ही थोड़ा सावधानी से चलाएं घुटनों को, तो घुटनों के ग्रीस सूखेगा नहीं। लुब्रिकेंट फैलाने में ये नी कैप मूवमेंट काफी मदद करता है। इसके बाद धीरे धीरे अब हल्का सा लेग को बेंड करें, फिर स्ट्रेट करें। पैर के तलवे को जमीन से लगाते हैं। धीरे धीरे ये अभ्यास भी आपके लुब्रिकेंट को स्वस्थ बनाए रखने में, कार्टिलेज को स्वस्थ बनाए रखने में काफी मदद करता है। आप अपने पैर के तलवे को घिसा कर लाएं, ऐसे नहीं। कई व्यक्ति ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं होगा। उसको रगड़ते हुए तभी घुटने को व्यायाम मिलेगा। अब उसी प्रकार दोनों पैरों को धीरे धीरे दोनों पैरों से एक साथ, कभी भी जबरदस्ती नहीं करना, झटके का प्रयोग नहीं करना। प्यार से, जितना प्यार से अपने अंगों को बेंड करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, उतना आपका साथ देंगे। छोड़ दीजिए।
अब इसी में हल्का सा बेंड करें हिल को और हल्की थपकी देंगे धीरे धीरे। अब देखने में तो एड़ियों का मैल उतारते हैं जैसे स्नान करते समय, वो भी चमक जाती है। नहीं तो कभी कभी चप्पल जूते पहनते हैं तो बाकी तो शरीर साफ दिखाई देता है, लेकिन पीछे से एड़ियां चमकती हैं। उसे लगता है काफी टाइम से ध्यान नहीं दिया, तो ये घुटनों को तो ठीक करेगा ही, लेकिन आपकी एड़ियों को भी चमकाएगा। छोड़ दीजिए। अब दोनों पैर के तलुओं को जोड़ देंगे, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बेसिकली आपकी नी ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट को फ्लेक्सिबल करने में सहायक है। लोअर बैक, नेक और स्पाइन तीनों को हल्का सा सीधा रखने का प्रयास करें, जबरदस्ती नहीं। जिनका अभ्यास नहीं है बैक को स्ट्रेट रखने का, उसको प्रारंभ में कष्ट होता है, और हम उसको जबरदस्ती ये कहें कि नहीं कीजिए तो वो अच्छी बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे प्यार से मनाना पड़ता है। शरीर भी, मन अलग है और तन अलग है, मन से तन को मनाना पड़ता है। हल्का सा बैक सीधी हो जाए, बार बार स्वयं को मैसेज देना होता है ताकि मेरी कमर सीधी रहे, मेरी गर्दन सीधी रहे। पोस्टर की गड़बड़ होने से ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने लगता है। क्या हुआ, गर्दन बैंड हो गई, बस तकिया ऊंचा लगा लिया था, उसके बाद बस फिर डॉक्टर ने बेल्ट बांध दी, मतलब इंसान को डॉगी बना दिया गया बेल्ट बांध देने से। अगर पहले से ही पोस्टर ठीक किया होता तो बेल्ट नहीं लगानी पड़ती गर्दन में, क्योंकि इंसान को इसलिए बेल्ट बांधनी पड़ती कि आप भूल जाते हो कि आप अपने गर्दन का पोस्टर गलत रखते हो। तो बैक और नेक ये स्ट्रेट होने से आपकी कमर कभी कमजोर नहीं होगी, गर्दन कभी कमजोर नहीं होगी। अब धीरे धीरे यहीं से पंजे को उठाएं, कान के पास ले जाएं, कान को अंगूठे के पास नहीं लाएंगे। यस धीरे धीरे जो कर सकते हैं वही करें। ये पाद अंगुष्ठ अभ्यास बचपन में सभी करते थे। जब छोटे होते थे, कच्चा दूध पीना, अंगूठा उठाकर बुआली को पास कर देना, बच्चा था, हंसता हंसता करते थे। अब उम्र हो गई, हुई नहीं, मान लिया हमने, आज भी कर सकते हो अभ्यास के साथ। आज नहीं होगा कल होगा। तो ये ऐसा कभी ना समझें कि मैं कर नहीं पाऊंगा, कर नहीं पाऊंगी। आप धीरे धीरे जिस दिन जाग जाएंगे उस दिन होने लगेगा। अब दोनों पैरों को उठाने की कोशिश करें धीरे धीरे। यस, और ऊपर और ऊपर, हल्का सा मस्तिष्क लगाने का प्रयास करें। यस, धीरे धीरे। यस, गिरना नहीं है। यस, संतुलन के साथ। और इसी दोनों पंजों को उठाकर अपने हृदय से लगाने की कोशिश करें, फिर अपनी नाभि से लगाने की कोशिश करें, और धीरे से पैरों को ओपन कर। ये आपके घुटनों को, ये आपके वायु दोष को, ये आपकी क्षमता को, ये आपकी बॉडी के अंगों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में काफी मदद करता है। धीरे धीरे, और यहीं को रोककर छत को देखें। यस, फिर वापिस आ जाए, छोड़ दीजिए, धीरे धीरे बैठ जाए। यस, अब दोनों हाथ पीछे ले आएंगे, और इसी अवस्था में जैसे सामान्य चौकड़ी लगाकर, बहुत ज्यादा पद्मासन लगाने की जरूरत नहीं है। हल्का सा, जिनको नेक प्रॉब्लम हो आगे नहीं झुके, छत को देखें। जो बिल्कुल ठीक है, हल्का सा अपना मस्तिष्क लगाने की कोशिश करें, भूमि से नतमस्तक हो जाए। धीरे धीरे कितनी दूरियां हो गई। पेट कहता है महाराज कहाँ जाओगे, लेकिन क्या करें, चाहिए। अगर आप आगे नहीं झुकेंगे तो जबरदस्ती झुकना पड़ेगा। कोशिश करें, कोशिश करें। यस, आपका अपना शरीर, लेकिन पेट की जंजीर बीच में है। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब
अब धीरे धीरे दोनों पैरों को ओपन कर देंगे, दोनों पैरों को ओपन कर। यस, जितना पैरों को खोल सके उतना ही ना खोलें कि आपको देर तक रोकना मुश्किल हो जाए, और उतना भी ढीला ना हो कि पता ना चले। अब दोनों हाथ बगल में फैला दें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और सांस लेते ऊपर ले जाए, और खिंचाव दे, और खिंचाव दे। एल्बो स्ट्रेट, कमर स्ट्रेट, सांस बाहर निकाल कर रखना, पेट को अंदर खींचिए, स्टमक को, नाभि को अपने स्पाइन से लगाने का प्रयास करें, और धीरे धीरे राइट साइड जाएंगे और साइड में देखने की कोशिश करें, जितना साइड में देख सकें। फिर बीच में, फिर लेफ्ट साइड जाएं, धीरे धीरे कोशिश करें, फिर बीच में, फिर साइड में, फिर बीच में, फिर दूसरी साइड। यह अभ्यास आपकी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करता है। अब छत को देखेंगे, आप अपनी उंगलियों को ऊपर की तरफ ले जाए, पूरा फेस ऊपर की तरफ ले जाए। आप अपनी उंगलियों को धीरे धीरे क्रॉस कराकर ऊपर देखें और छोड़ दीजिए। स्लोली रिटर्न, रिलैक्स, ढीला छोड़ दो। प्रत्येक अभ्यास के बाद कभी कभी विश्राम भी चाहता है शरीर, कहता आप तो हल्का सा छोड़ दो, लेकिन विश्राम देना जरूरी। अब यही से करेंगे हम दुग्ध दोहन। भारत में पहले दूध को ऐसे दोहा जाता था, मक्खन निकलता था, लेकिन अब शरीर को धोना है, अपने शरीर का मक्खन निकालना है। दोनों हाथों के सामने ले लेंगे, मुट्ठी बंद कीजिए, अंगूठा अंदर, फिंगर ऊपर। अब धीरे धीरे चलाएं। ये एक नेचुरल एक्सरसाइज होती थी, कुएं से पानी खींचना और दूध को पिलाना। इससे फ्रोजन शोल्डर में बड़ी राहत मिलती है। जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं तो डॉक्टर के सामने हम सब कुछ त्याग देते हैं, अब जो कहोगे हम वो करने को तैयार हैं। अगर हम पहले से ही जाग गए होते तो शायद इतना समय व्यतीत नहीं करना पड़ता, लेकिन क्या करें, अब दूध पिलाना पड़ता है। दूध नहीं है फिर भी। यस, धीरे धीरे कमर सीधी रखें, ऐसा भी ना हो। स्पाइन स्ट्रेट रखना, सीना जितना तना होगा उतना शरीर मजबूत होगा। आप छोड़ दीजिए। अब यहीं से फिंगर लॉक करके चक्की चलाएंगे। कईयों को डाइजेशन बहुत कमजोर है, कईयों की सामने जो पेट की फैट है इतनी मोटी हो जाती है कि जब हम पकड़ते मजाक में पेट को तो फैट आती है हाथ में, चमड़ी, तो उसको कम करता है। फिंगर लॉक करें और अपने लेफ्ट पैर के ऊपर रखिए और धीरे धीरे राइट साइड से गोल गोल घुमाएं। चक्की चालन, पूरा राउंड दीजिए। बीच में कभी कभी ऐसा रहता है सर जैसे गांठें बन गई है, मैं कहता हूँ चक्की चलाइए, सब कुछ पिस जाएगा। कीजिए कीजिए। क्या खाते हैं? कुछ नहीं, इटालियन पास्ता लेता हूँ। पास्ता उसको पेट कहता मैं नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा फाइबर भी खा लो। नहीं, पास्ते में जो मजा है, लेकिन सुबह सजा है, घंटों अखबार लेकर बैठना पड़ता है। कोशिश करें और चलाइए चक्की। यस, धीरे धीरे कम से कम 5 से 10 राउंड राइट साइड, और वापस आते हैं जब अपना एल्बो को ऐसे मोड़ना नहीं आपने, बहुत सरल है। अब इसको उलंबा लेकर रिवर्स, धीरे धीरे एल्बो को सीधा रखते थे। जिसके पेट में गांठें हैं, जिस टाइम प्रॉपर हेल्प नहीं करती, बहुत ज्यादा फोर्स करना पड़ता है आपको पेट को साफ करने में, उनके लिए बहुत मदद करता है चक्की चालन। धीरे धीरे पूरा राउंड दीजिए। ये तो तब है जब कुछ खिंचाई भी नहीं हो रही, वैसे शरीर की खिंचाई हो रही है। धीरे धीरे छोड़ दें, फिर बॉडी को ढीला छोड़। विश्राम भी जरूरी है। यस, फिर धीरे धीरे दोनों हाथ बीच में ले आए और धीरे से मकड़ी चाल। मकड़ी देखा ना, बहुत होती है मकड़ी, मक्खी नहीं है लेकिन मकड़ी बहुत है ना।
अमेरिका में मक्खी मच्छर नहीं है लेकिन मकड़ी बहुत है। चलिए उसी की चाल चलाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, लेकिन घुटने सीधे करके। काफी व्यक्ति ऐसे कर रहे हैं, रॉन्ग, राइट नी स्ट्रेट, यस यस, जितना बढ़ा सके बढ़ा सके, यस। और यहीं पर छत को देखें, अगर आगे ना बढ़ पाए तो हल्का सा थोड़ी जब ऊपर लेते हैं तो गर्दन की खिंचाई होने लगती है, सर्वाइकल पार्ट को मसाज मिलती है, और जिनकी गर्दन बिल्कुल फिट है वो आगे बढ़ जाएं, वो आगे बढ़ जाएं, बॉडी लगाएं, मस्तिष्क लगाएं, फिर धीरे धीरे वापिस आए, धीरे धीरे वापिस आए, यस। अपने उंगलियों को लेते हुए उसी प्रकार फिर 1 सेकंड राउंड, फिर आगे बढ़े। ये जिनको चीटियां सी चलती है कंधे में, कभी कभी है ना, सेंसेशन होता है आपकी शोल्डर ज्वाइंट में, उसको ठीक करता है। कभी कभी लगता है कि फ्रोजन की सिम्टम है, हल्का सा कंधे की खिंचाई, तो उसमें बहुत मदद करता है। आगे पीछे इस प्रकार से कर छोड़ देंगे। अब दोनों हाथ फिर साइड में खिंचाव दें, अपने राइट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ें और लेफ्ट हाथ की हथेली को देखें पीछे, फिर उसी प्रकार चेंज। अब लेफ्ट हाथ राइट बिग टोज टच करें और पीछे देखें, जितना पीछे देख सके उसी प्रकार 5 राउंड कंटिन्यू। हथेली को देखने की कटी अभ्यास, कटी मीन्स कमर, कमर को पतला करने में, कम करने में सहायक है। आपका कपड़े सीने वाला खुश हो जाता है जब आपका वही साइज मिलता है। हथेली देखे पीछे, हथेली देखे पीछे, लड़का ठीक है लेकिन कमर से थोड़ा सा बढ़ गया है, और कमर नहीं ये कमरा हो जाता है। पीछे देखे जितना करेंगे उतना आपका सौंदर्य निखरेगा, पर्सनैलिटी निखरेगी, कपड़ा भी बचेगा, सिलाई भी बचेगी और शरीर सुंदर लगेगा। छोटी नॉर्मल ब्रीदिंग, विश्राम करना जरूरी है। थक जाएंगे तो फिर ठीक है, जो इतना नहीं होता, सहज भाव रहता है, क्योंकि योग है, जोड़ना है न कि तोड़ना है। जब थक जाओगे तो टूट जाओगे, मन नहीं करेगा, और मन नहीं करता ना, व्यक्ति शरीर से नहीं थकता, यहाँ से थकता है। यहाँ कहता माइंड कहता है नहीं अब नहीं, लेकिन बीच में विश्राम देंगे तो होली होली धीरे धीरे शरीर तैयार हो जाएगा। अब दोनों हाथ ऊपर लीजिए, जाओ सिर्फ श्वास छोड़िए, फिर ऊपर, फिर श्वास छोड़िए, लेफ्ट साइड, फिर ऊपर, फिर साइड, फिर साइड, फिर साइड में, फिर साइड में। पहले से मोड़ा होता आम की आवाज नहीं आती, अब आता है भगवान कैसे करें, आगे बढ़ना है, नीचे जाओ, पकड़ो अपने पैरों को, पकड़ो, नहीं तो डॉक्टर के पैर पकड़ने पड़ेंगे, और खींचे, घुटना नहीं मुड़ने देंगे, छोड़ दीजिए, वापस फिर बटरफ्लाई करेंगे। कैसे होगी, पैर खोले हुए अधिक कम लगेंगे। चलिए दोनों पंजे को जोड़ दीजिए, बटरफ्लाई। ये एक तितली अभ्यास है, इसको आप कभी भी कर सकते हो, खाना खाया है तो भी और खाना नहीं खाया है तो भी। ये तितली अभ्यास आपको सियाटिका पेन, एक पेन है जो एंकल ज्वाइंट से लेकर हिप ज्वाइंट तक जाता है, स्पेशल नर्व वो काम करना बंद कर देती है, दब जाती है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, तो उठते बैठते ज्यादा पेन होता है। ऐसी अवस्था में बटरफ्लाई काफी मदद करता है। उसके साथ साथ वेरिकोज वेन, हल्का सा काफ मसल पर नीली नीली जैसे रस्सी लगा रखी हो, ऐसे ऐसे नर्व आ जाती हैं, उसमें दूषित रक्त, काला ब्लड ज्यादा रुक जाता है। जैसे पानी के पाइप में काई जम जाती है ना, तो उसी प्रकार आपकी ब्लड वेन में वो रक्त जमने लगता है, और उस रक्त को प्रभावित करता है बटरफ्लाई, जो आप कर रहे हैं। कहने इसका लाभ क्या है, तो लाभ नहीं तो हानि भी नहीं है इससे। ये आपके हिप ज्वाइंट को खोलता है। कूल्हे का जोड़ एक ऐसा ज्वाइंट है, शरीर का बहुत बड़ा ज्वाइंट है,
और जैसे जैसे आपका शरीर बढ़ता है वैसे से इस हिप ज्वाइंट के अंदर से कैल्शियम कम होने लगता है, खोखला हो जाता है, जिसको बोलते हैं थिमर। अगर इसका थिमर गिरते ही कई बार बड़ा ज्यादा हानि पहुंचती है। वो फ्लेक्सिबल रहेगा और गिर भी गए तो बच जाएगा। इसलिए लचकीला होना बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर बहुत सुंदर है लेकिन लकड़ की तरह टाइट है। कम से कम रबड़ की तरह बनाइए, लकड़ की तरह नहीं, रबड़ की तरह बनाइए। जितना भी टाइट हो फिर लूज हो जाएगा, फिर जैसे थे वैसे हो जाएगा। इसलिए आपके शरीर में, आपकी वाणी में कहीं ना कहीं हल्का सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बहुत टाइट बात करते हैं सर, बहुत टाइट, रुखा, उससे थोड़ा सा अगर लचीला हम बात कर लेंगे तो उसका भी मन रहेगा, आपका भी तन स्वस्थ रहेगा। यस, छोड़ दीजिए। अब कल हम लोग खड़े होकर तो बैठ कर करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथ सामने ले आए। यह अभ्यास आर्थराइटिस को दूर करने में सहायक है। जिनकी उंगलियों में स्वेलिंग आ जाती है, जिनके हाथ एंकलाइन जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, कारण बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का इस्तेमाल और बहुत ज्यादा खट्टी चीजों का, एसिड वाला और ठंडी दोनों को अवॉइड करें, जिनको जोड़ों में ज्यादा पेन होता है। जब तक आप आहार पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक शरीर का व्यवहार ठीक नहीं होगा। छोड़ दीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर दोनों हाथ सामने, फिर गोल गोल घुमाएं। यस, आप सामने फेस कर सकते हैं। सुधीर जी, आपके पीछे जो सज्जन हो सामने फेस कर ले, वो बार बार गर्दन ऐसे करनी पड़ती है तो गर्दन में प्रेशर आ जाएगा, है ना? तो ऐसा होना ना, तो यहाँ पर स्ट्रेन पड़ने लगेगा। इसलिए सामने फेस हो। जब आप कभी कभी टीवी देखते हैं ना और टीवी का फेस उधर हो और इधर फेस करके आप खाना खाओ फिर टीवी को देखो तो थोड़ी सी देर में स्ट्रेन पड़ेगा। तो इसलिए पहले से सामने देखने का प्रयास करें, वो नेचुरल अवस्था रहती है। आप छोड़ दीजिए, अप डाउन, अप डाउन। छोटे छोटे ज्वाइंटों को खोलना पड़ता है डेली। ये डस्टिंग है और ये अगर आप नहीं करेंगे ना शरीर झूठा चला जाता है। कंप्यूटर चलाते चलाते उंगलियां इतनी टाइट हो जाती है, कभी कभी ऐसा लगता है ये पेन है मेरी फिंगर है। तो ठीक है, कंप्यूटर पर काम, मशीन चलती है, इंसान नहीं मशीन काम करता है। 8 बजे निकल के तो रात्रि को 8 बजे ही घर देखते हैं, उसका स्ट्रॉन्ग काम होता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा शरीर को व्यायाम दे तो रिलैक्स हो जाएगा। फिर दोनों हथेलियां सामने खिंचाव दें, फिर दोनों हाथ की उंगलियों को कंधे से स्पर्श करें, बड़ी उंगली आपके कंधे को छूने लगे। एल्बो ज्वाइंट अभ्यास टोनी के जोड़ को फ्लेक्सिबल बनाता है, लचकीलापन बनाता है। गर्दन सीधी रखें, गंभीरता ना हो चेहरे पर। काफी व्यक्ति तो सोच रहे कहां फंस गए। करना है, जहां नहीं फंसोगे डॉक्टर के पास फंसोगे। संसार में कोई सुख नहीं है, दुख है, लेकिन सुख की कामना करके लगे हुए हैं। यस, फिर दोनों हाथ सामने लेंगे। स्विमिंग अभ्यास, यस, पानी में नहीं डूब जाएंगे, केवल सामान्य करना है। यह अभ्यास आपकी लंग्स कैपेसिटी, आपके हार्ट की कैपेसिटी, कार्डियो एक्सरसाइज, एक हृदय का व्यायाम है। जिनको कहते हैं ना तो 200 से ऊपर चला गया, डायग्नोसिस बढ़ गई, क्या करें? लिक्विड प्रोफाइल करवाया था, उसमें रिपोर्ट ठीक नहीं आई, तो क्या करें बंधु? अब आपको स्विमिंग करना पड़ेगा। यस, विपरीत अभ्यास, उल्टा अभ्यास, धीरे धीरे। पहले राइट था, अब रिवर्स। उसी को दोनों उंगलियों को स्पर्श करते हुए अपनी ठोड़ी के नीचे से निकालना है। ये देखने में सरल है लेकिन डेली अभ्यास करेंगे तो और भी सरल हो जाए। यस, छोड़ दीजिए। अब अगला अभ्यास करेंगे शोल्डर रोटेशन। हल्का सा बैक नेक स्ट्रेट रखते हुए फिर ऊपर ले और पीछे से स्कंध चाप गोल गोल घुमाएं। जब आप ऑफिस में होते हैं तो बीच बीच में ये अभ्यास रिपीट कर लें। शरीर ज्यादा अकड़ेगा नहीं, थकान नहीं होगी। तो थोड़ा सा एसी से डिस्टेंस करके बैठे। कई बार ठीक एयर कंडीशन के सामने बैठ जाते हैं तो उसका डायरेक्ट दबाव आपकी बाउन पर रहता है। तो एसी एयर कंडीशन आपकी हड्डियों के लिए एक प्रकार से खतरा है।
और फ्रीज का पानी है, आपके कंठ को खतरा है। तो दोनों से बचें, रूम टेम्परेचर पानी पिए और मौसम के अनुकूल बॉडी को तैयार करें, राइट और रिवर्स करें। यस, जो बहुत ज्यादा एयर कंडीशन में रहते हैं उनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है। अर्थराइटिस का दूसरा कारण ज्यादा एसी में रहना, धूप नहीं लगने देना, विटामिन डी की कमी, और उसके फिर आप मेडिसिन खाते हैं। मेडिसिन से अगर विटामिन डी मिले तो सूर्य पागल है। तो सूरज में रहना, सूरज के प्रकाश का सहन करना डायरेक्ट, वो आपकी विटामिन डी की पूर्ति करता है। छोड़ दीजिए। अब करेंगे अप डाउन, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथ कंधे पर ले आए और एल्बो जोड़ दें, हल्का सा चिन ऊपर और शोल्डर रोटेशन। यस, 5-6 बार करें, लेकिन चिन आकाश की तरफ, थोड़ी नीचे करेंगे तो चक्कर आ सकते हैं। चिन ऊपर करेंगे तो गर्दन का संतुलन ठीक रहेगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचेंगे। उसी प्रकार रिवर्स, दोनों अवस्थाओं में आपको एल्बो को जोड़ना है, ऊपर लाते समय भी और नीचे से ऊपर ले जाते समय। दोनों अवस्थाओं में एल्बो को ज्वाइंट करते हुए रोटेट करें। छोड़ दीजिए, बॉडी को ढीला छोड़ दें, श्वास सामान्य होने। अब फिंगर चटकाएंगे, दोनों उंगलियां इस प्रकार से रखिए। यस, बाहर की तरफ दूरी बनाए रखिए, कंधे से टच न होने दें। फिंगर बहुत तेज लगती है, इसलिए डिस्टेंस में रखिए अपने आप को। यस, फिंगर चटकाना। कभी कभी लगता है एक अंग चटक जाए, शरीर मटक जाए, लेकिन भटक न जाए, बस इतना ही ध्यान रखें। यस, धीरे धीरे बाहर की तरफ फिंगर छोड़ दीजिए। फिर श्वास सामान्य होने दें। आप दोनों हाथ बगल में रखिए, श्वास के साथ ऊपर और श्वास के साथ नीचे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इन आउट, in, out, 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 in, out। छोड़ दीजिए। अब अगला अभ्यास, लास्ट अभ्यास, कोबरा अभ्यास। धीरे धीरे इस प्रकार से दोनों हाथों पे फिंगर रखें और जैसे बिल्ली पंजा मारते हैं ऐसे बाहर की तरफ फेंकें। Breathe in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out। छोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे सिंहासन करेंगे, शेर के सवार। जिनको ये ग्लैंड्स कम काम करती है, जिनको थायराइड की समस्या है, जिनकी आवाज फटके आती है, गाना गाना चाहते हैं लेकिन ज्यादा स्वर नहीं ले पाते, वही शांत हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत मदद करता है सिंहासन। तो इसी अवस्था में हल्का सा दोनों हाथ सामने रख लीजिए और लंबा श्वास लेकर और टंग्स को बाहर निकालेंगे, बिल्कुल आ का उच्चारण करते हुए। जैसे लीजिए श्वास, फिर से, लास्ट राउंड, छोड़ दी। ये जो ग्लैंड्स है, इसको आपने व्यायाम दिया और इससे बहुत हेल्प मिलती है, थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत हेल्प मिलती है आपके आवाज को ठीक करने में। अब अगला अभ्यास करेंगे कान का अभ्यास, कान को कैसे ठीक किया जाए। तो अपनी जो है
इसको बाहर निकाल लें और हल्का सा शून्य अवस्था में गोल गोल घुमाइए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 छोड़ दीजिए। अब अगला अभ्यास, कान को ऊपर से पकड़िए, ऊपर से 1 ऊपर की तरफ खींचे जैसे बच्चे का खींचते हैं और खिंचाव दे 2 फिर नीचे से पकड़ के खींचिए, निचला हिस्सा ये लटक रहा है ना लूज, उसको नीचे खींचिए 2 3 फिर बीच से पकड़ के बाहर खींचिए 1 ऊपर 2 नीचे 3 बाहर। कान के व्यायाम 1 ऊपर 2 नीचे 3 बाहर। लास्ट राउंड 1 2 3 5 से 10 राउंड किया आपने। अब आपके कान को वी शेप में मसाज देंगे, कान के सामने और कान के पीछे। चल 1 2 1 2 1 2 1 2। जो स्नान करते इसमें कान को ठीक से नहीं रगड़ते ना, उनका मैल उतरेगा। कोशिश करें 1 2 1 2। यस, धीरे धीरे। लेकिन यहाँ बहुत सूक्ष्म नर्व काम करते हैं, ब्लड वेन, जो आपके कान को स्वस्थ करने में सहायक है। तो वी शेप में मसाज आपने करना है, एक प्रकार से इंग्लिश का कैपिटल अक्षर में वी बनाना, वी कान को। यस, छोड़ दीजिए। अब इसी फिगर से कान के ऊपरी भाग पर, जहां पर मास्टर जो लकड़ी का काम करता है पेंसिल टांग लेते हैं अक्सर, यहाँ पर मसाज कीजिए ऊपर, ये हिस्सा ना कान का ऊपर, उस ऊपर की तरफ धीरे धीरे मसाज कीजिए। यस, छोड़ दीजिए। अगला अभ्यास, कान के अंदर हल्का सा वाइब्रेट करेंगे, जैसे गर्दन सीधी रखिए, बात छोड़ दीजिएगा। अब वैक्यूम सिस्टम, आप हथेली से कान को दबाएंगे और खोलेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। छोड़ दीजिए। ये थे कान के अभ्यास। आप भूल चूक में सप्ताह में 3 बार भी करेंगे तो कान ठीक रहेगा। अब अच्छा लग रहा है, जैसे अच्छा सुनाई देने लगा, क्लीन हो गया, क्योंकि कान के नर्व की मसाज हो गई। शरीर हर छोटे से छोटा ज्वाइंट भी डेली व्यायाम चाहता है, उसको मूवमेंट चाहता है, तभी जाकर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अब करेंगे मुख और स्वर यंत्र का व्यायाम, जिनकी आवाज कभी कभी आती ही नहीं, क्या हो गया पता नहीं, कल जागरण में गया था। तो ऐसी अवस्था जिनको आ जाती है तो 3 उंगली बाहर निकालेंगे अपने राइट हाथ की, 3 फिंगर, और आ का उच्चारण करेंगे श्वास लेते हुए। जैसे पहले मुझे देखिए, फिर आप कीजिए। ब्रीथ इन, आ का उच्चारण करना है। रेडी, ब्रीथ इन, स्टार्ट। सेकेंड राउंड 3 बार करेंगे। ब्रीथ इन, लास्ट राउंड फिर गहरा श्वास लेकर चिन्ह ऊपर लेते हुए छोड़ दीजिए। जिनको ENT, ईयर नोज थ्रोट, इसकी प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी कान से सुनाई नहीं देता, कन्फेड हो जाती है, आपने बैलून फुलाया, बच्चे की यहाँ से स्वेलिंग आ जाती है। तीसरी अवस्था, कभी कभी आपको बहुत ज्यादा कंठ क्लोज हो जाता है। तो तीनों को ठीक करता है। डेली करेंगे तो आपके चेहरे की जो मांसपेशियां वो बढ़िया से बनी रहेंगी, झुर्रियां से बचेंगी और कान से अच्छा सुनाई देगा। टॉन्सिल नहीं पकेंगे, टॉन्सिल पक जाते हैं ना तो डॉक्टर ऑपरेशन के सिवाय कोई है नहीं उसके पास विकल्प, लेकिन आप डेली करेंगे तो इन मांसपेशियों को व्यायाम होगा।
अब अगला अभ्यास साइनस और जुकाम का अभ्यास, जुकाम ना हो। इस उंगली को फिर बाहर निकाल दीजिए और ध्यान लगाइए अपने आंख के पास और हल्की मसाज दीजिए। जब आपको बहुत ज्यादा जुकाम हो जाता है, नाक किसी तरह कंट्रोल नहीं होता, तो कोशिश करें कि मसाज देंगे इस पॉइंट को धीरे धीरे। छोड़ दीजिए, फिर इसी फिंगर से ठीक नासिका के सामने मसाज दीजिए, ठीक आगे की तरफ। छोड़ दीजिए। अब आंख के अग्रभाग को पकड़ेंगे और सामने की तरफ खींचेंगे। जिनको माइग्रेन की शिकायत है, इस हिस्से को पकड़े आंख के ऊपर और हल्का सा बाहर की तरफ खींचाव दें, बाहर की तरफ, ये है ना, इसको आउटसाइड बाहर की तरफ खींचें, यस। और फिर यहीं से पूरा दबाव देते हुए साइड में ले आए, हल्का सा पकड़े बीच से और दोनों हाथों से उंगली और अंगूठे के दबाव से स्किन को साम बगल में ले आए। जिनको अचानक हेडेक रहता है, सामने की तरफ हल्का सा दबाने की कोशिश करें, हल्का सा दबाव देने की कोशिश करें। छोड़ दीजिए। ये थे आपके व्यायाम कान के। अब केवल आंख का व्यायाम बचता है। आंख भी उतनी ही जरूरी है जितने कान जरूरी है। अब पहला अभ्यास रहेगा आकाश भूमि। ज्ञान मुद्रा बना के रखिए, कमर सीधी रखिए और चिन्ह ऊपर नहीं जाएगी, गर्दन सीधी रखिए, केवल दृष्टि को ऊपर ले जाए। फर्स्ट सेकंड 20 राउंड कीजिए। केवल अपनी ज्योति को ले जाए, नजर को, और नीचे लाए, ऊपर नीचे, गर्दन सीधी रखिए, केवल दृष्टि को लेके जाएंगे। आंखों के व्यायाम। फर्स्ट अभ्यास आकाश भूमि। आकाश को देखना है और भूमि को देखना है, धीरे धीरे।